बॉलीवुड की हलचल, कंट्रोवर्सी, कास्टिंग और सुपरहिट का खेल आजकल बॉलीवुड में फिल्मों से ज़्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि कौन सा सितारा किस फिल्म से बाहर हुआ, किसे निकाला गया और कौन सी जोड़ी अब स्क्रीन पर धमाल मचाएगी। खबरें बनती हैं, टूटती हैं और इन सब के बीच फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर रहता है। तो चलिए आज की दो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी और एक मेगा प्रोजेक्ट की बात करते हैं जो इंडियन सिनेमा को नया रंग दे सकता है। पहली कहानी सलमान खान एटली और वो अधूरी फिल्म। कुछ वक्त पहले मार्केट में खबर गर्म थी कि सलमान खान और डायरेक्टर एटली एक धांसू वॉरियर फिल्म करने वाले हैं। इतना ही नहीं, सलमान ने तो एटली की दूसरी फिल्म में कैमियो भी किया था ताकि फ्यूचर में इस जोड़ी का जादू बड़े पर्दे पर दिखे। लेकिन जैसा कि बॉलीवुड में होता है, कहानी में ट्विस्ट आ गया। खबरें उड्डी कि प्रोड्यूसर्स सलमान के नाम पर रिस्क नहीं लेना चाहते थे और बस वो मेगा प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। हालांकि ये बात पक्की नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि सलमान की जगह अब अल्लू अर्जुन एटली की अगली बिग बजट फिल्म का हिस्सा है। लेकिन ध्यान रहे, ये वो फिल्म नहीं है जिसमें सलमान काम करने वाले थे। ये कुछ और है, कुछ बड्ढा, कुछ अलग। दूसरी कहानी दीपिका पादुकोण वर्सेस संदीप रेड्डी वांगा। अब दूसरी तरफ एक और बवाल मचा हुआ है। डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा और दीपिका पादुकोण की लड़ाई सोशल मीडिया पर जंग का मैदान बन गई। संदीप ने दीपिका को अपनी फिल्म से बाहर किया और इसके लिए लंबी चौड़ी पोस्ट भी लिख डाली, लेकिन असली वजह वो अभी तक रहस्य है। कुछ कहते हैं पैसे का चक्कर था, कुछ का मानना है कि दीपिका को एनिमल स्टाइल का रोल सूट नहीं करता, इसलिए तृप्ति डिमरी को ले लिया गया। इतना ही नहीं, मार्केट में ये अफवाह भी उड़ी रही है कि स्प्रिट की वजह से दीपिका को कल की 2 से भी रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल झूठी है। कल की 2 की कहानी के लिए दीपिका का किरदार इतना अहम है कि बिना उनके फिल्म अधूरी है। प्रभास को भी ये बात अच्छे से पता है। ट्विस्ट, दीपिका और एटली का मास्टर स्ट्रोक। अब इन दोनों कंट्रोवर्सी का कनेक्शन देखिए। दीपिका पादुकोण और एटली ने मिलकर सबको चौंका दिया है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है कि दीपिका अल्लू अर्जुन की अगली बिग बजट फिल्म की लीड एक्ट्रेस होंगी, जिसे डायरेक्टर एटली बना रहे हैं। ये कोई साधारण फिल्म नहीं है, ये एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें हॉलीवुड के डीसी मार्वल क्रिएटर्स की क्रिएटिविटी, भारी भरकम बजट और गजब का विजन शामिल है। फिल्म में दीपिका अकेली नहीं होंगी, 2 और बड़ी एक्ट्रेसेस मृणाल ठाकुर और एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस भी कास्ट होंगी। और सबसे बड़ा धमाका, अल्लू अर्जुन इस फिल्म में ट्रिपल रोल में नजर आएंगे। जी हाँ, एटली की फिल्मों में डबल रोल तो आम बात है, लेकिन इस बार वो एक कदम आगे गए हैं। नया टीजर, नया झटका फिल्म का टीजर देखकर दिमाग हिल गया है। पहले लग रहा था कि ये एक मॉडर्न सुपर हीरो फिल्म होगी, भयंकर एक्शन, जबरदस्त VFX और स्पेस एज वाइब्स। लेकिन नए टीजर ने कहानी को नया मोडाच दे दिया। अब लगता है कि एटली सुपर हीरो जॉनर को हिस्ट्री और स्पिरिचुअल टच के साथ पेश करेंगे। दीपिका इसमें वॉरियर लुक में दिख रही है, घोड़े पर सवार, तलवारबाजी करती हुई। उनके एक्शन सीन्स के स्केचेस भी दिखाए गए हैं जो बता रहे हैं कि उनका किरदार ज़बरदस्त होगा। लेकिन ये स्पेस फिल्म जैसा फील नहीं देता। शायद एटली एक नई दुनिया, एक अलग प्लैनेट दिखाना चाहते हैं जहां लोग इस तरह जंग लड़ कर सर्वाइव करते हैं। कुछ अवतार स्टाइल, जहां धीरे धीरे एक बद्दा वॉर रिवील होता है। अगर एटली इस कहानी को रिलीजन और डिवाइन एंगल से जोड़ते हैं तो ये फिल्म KGF, RRR और पुष्पा की लिस्ट में चौथा बड्ढा नाम बन सकती है। कंट्रोवर्सी का फायदा इन सारी कंट्रोवर्सी से दीपिका और संदीप वांगा दोनों को फायदा हुआ है। दीपिका की नई फिल्म अब सलमान फैंस को भी देखनी पड़ेगी और संदीप के सपोर्टर्स उनकी पब्लिसिटी करेंगे। एक तीर से 2 निशाने। अब सवाल ये है, अल्लू अर्जुन और दीपिका की जोड़ी स्क्रीन पर जचेगी या थोड़ी मिसफिट लगेगी? स्प्रिट और एटली की A2 में से कौन सी फिल्म इंडियन सिनेमा का फ्यूचर बदलेगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई या कुछ और जानना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।